बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। कोर्स कोड हमारा है 1429। ठीक है, तो ये बीए बैचलर लेवल का कोर्स है बिजनेस मैथमेटिक्स। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसका आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो आइए इसको समझिए और इसको तैयार करें ताकि पेपर में आप हल कर सकें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं जी एक सैम्पल स्पेस बना दें। हमने एक सैम्पल स्पेस ड्रा करना है जो कहाँ से कहाँ तक हो, उसके अंदर ऑड नंबर होने चाहिए और वो ऑड नंबर 1 to 15 के दरमियान। ठीक है, 1 से लेके 15 तक ऑड नंबर हमने सिलेक्ट करने हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, आइए अब हम इसको हल करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 1 to 15 तक तो वैसे ही हम बना लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो काउंटिंग दी गई है 1 to 15 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है जी, तो हमने सैम्पल स्पेस बना लें। ठीक है, ये हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा जी। अब हमने इसमें से ऑड नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर हमारे पास सेलेक्ट करेंगे तो समझिए वो इवेंट बन जाएगा। ठीक है, ये जो है इवेंट को जाहिर कर रहा है, जो किसके लिए है जी, ऑड नंबर्स के लिए। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। इन 1 to 15 में से हमने ऑड नंबर चूज़ कर लेने जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। अब 1 है, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ये 3 है, इस तरफ 5 7 9 11 13 एंड 15। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने 1 और 15 में जितने भी ऑड नंबर थे उनको हमने सेलेक्ट कर लिया और उनको एक सेट की सूरत में लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेना है। ठीक हो गया। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को सैम्पल स्पेस बनाना सिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक आपको अलहदा वीडियो जो है वो शेयर कर दूंगा। तो इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं जो एक्सरसाइज में दिया गया है। इसमें हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है, डिफरेंस बताना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो हमने जस्ट इनको डिफ़ाइन कर लेना है। तो देखिए इनकी डेफिनेशन क्या आई हुई है हमारे पास। A set of event is said to be mutually exclusive, यानी ऐसे इवेंट्स आपस में mutually exclusive कहलाते हैं if the occurrence of any one event हमारे पास precludes the occurrence of an other event, यानी अगर एक इवेंट अक्कर होता है तो दूसरा अक्कर नहीं होता। इसको हम यूँ भी कह लेते हैं, अगर एक इवेंट अक्कर हो जाए तो दूसरा नहीं आता। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आ जाता है तो फिर टेल नहीं आता, अगर टेल आ जाता है तो फिर हेड नहीं आता। तो इसी तरह से अगर हमारे पास ये इवेंट्स हैं E1 और E2, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास फाई आएगा, खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट कहते हैं। ये जो होती है साइन, ये किसको जाहिर कर रही होती है? एम्प्टी सेट को जाहिर करती है, यानी इनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता, क्योंकि एक इवेंट अक्कर हो तो दूसरा अक्कर नहीं होता। हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आता, टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आता। तो जस्ट आप इतनी सी डेफिनेशन लिख कर नीचे ये फार्मूला लिख दीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होते हैं, इनका ये होता है कि अगर आप इसमें भी वही इवेंट्स होते हैं, ये भी अलग-अलग इवेंट्स होते हैं, लेकिन जब हम इनको कलेक्ट करके उनका यूनियन कर लेंगे तो वो सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक इवेंट E1 जो है वो है जी, हमने कॉइन टॉस किया, हेड आ गया। इसके बाद हमने दूसरा इवेंट है, हमने कॉइन टॉस किया, वो क्या है जी, टेल आ गया।
अब इन दोनों इवेंट्स को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, इनका यूनियन मालूम कर लेते हैं, E1 यूनियन E2, ये कलेक्टिवली कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, जब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं तो इन यूनियन आपको पता है ना, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे तो हेड और टेल आ जाएगा। ये हेड टेल जो होता है, ये किस्म का सैम्पल स्पेस होता है वन कॉइन का, ठीक है। वन कॉइन का जो सैम्पल स्पेस होता है उसमें हेड और टेल आता है। तो यूनियन करने से अगर ऐसे हमारे पास इवेंट्स जिनका यूनियन करें और वो सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो इनको क्या कहा जाता है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और ऐसे इवेंट्स मैं दोबारा मुझली को बता देता हूँ कि अगर उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। फॉर एग्जांपल इसी को ही हम कर लेते हैं। देखें, अगर हमारा फर्स्ट इवेंट जो है वो है जी, कॉइन ही टॉस किया तो हेड आ गया। इसी तरह से E2 इवेंट है, वो क्या है हमारे पास कि उसका टेल आ गया। E1 इवेंट था, कॉइन को टॉस किया तो हेड आ गया और फिर दोबारा कॉइन को टॉस किया तो टेल आ गया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन करते हैं। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, E1 E2, तो हम इनका इंटरसेक्शन करने लगे। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमने कॉमन लेना होता है कि दो सेट्स में कॉमन क्या है। तो देखिए, इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें हेड आया हुआ है, हेड इंटरसेक्शन टेल। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फाई सेट आ जाएगा, यानी खाली सेट। तो ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन करें और वो फाई आ जाए तो उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ऐसे सेट्स जिनका यूनियन करें और वो सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए तो हम उनको कह देते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, हो सकता है ये पेपर में आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और सेकंड भी सॉल्व हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।